For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है वो पढ़ लिया था। फार्मूला किस तरह से आपने ये देख लिया होगा। अब उसी पर डिपेंडेबल हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पेज नंबर 40 के ऊपर एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और 3 ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को लेते हैं। उसके बाद पेज नंबर जो 42 है उस पर की एक्टिविटी कैंसिल है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जांपल के एग्जांपल नंबर 1 से। तो आपका एग्जांपल कुछ इस तरह से है। एग्जांपल 1 m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। सो दिए हुए एग्जांपल को एक बार फिर से हमें के दिखाना है। तो देयरफॉर गिवन m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c equal to 0 वी गेट। तो हमें पहले कंपेयर करना है और इस कंपैरिजन को हमें लिखना है। सो यहाँ ए बी सी की वैल्यूज के लिए हमें इसके साथ कंपेयर करना पड़ रहा है। सो a इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो। सो यहाँ a की जगह पर 1 है, b इक्वल टू यहाँ b और यहाँ पर b कंपेयर करोगे तो माइनस 14। ये पूरा जो है वो वैल्यू है b की। c की वैल्यू लिखते हैं c इक्वल टू, तो c यहाँ पूरा साइन के साथ लेंगे। जब भी आप लेंगे यहाँ पे प्लस 13 है तो ये प्लस 13। अब सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो होता है उसमें फॉर्मूले के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट की एक वैल्यू आती है। सो उस वैल्यू को वहां हम कैलकुलेट करने से अच्छा हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। सो इसके बाद की स्टेप आपकी होगी देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac। आपका फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसमें जो पोर्शन होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर का, तो वो बड़ा वहां पर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ b स्क्वायर की जगह पे माइनस 14 है तो उसका स्क्वायर, इसके बाद माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई c की वैल्यू यहाँ 13 है। अगर यहाँ कहीं बीच में माइनस आता है तो वैल्यू रखते समय आपको ब्रैकेट लगा के माइनस वहां लगाना होगा। फिलहाल यहाँ पे कहीं माइनस नहीं आया है इसलिए आप उसका ध्यान रखोगे। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196। यहाँ पर कहीं और माइनस नहीं है वरना माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो अभी ये पूरी टर्म सॉल्व होने के बाद यहाँ क्या आएगा माइनस 13 4 जा 52 इक्वल टू, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4 4 एंड 1 यानी 144। सो यहाँ पर वैल्यू आई है आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac की 144। अब ये पोर्शन हो गया आपका जो फॉर्मूला में आने वाला है वो सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे एक नंबर आ गया। अब आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। अब हम मेन हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन में आए हुए अल्फाबेट के साथ लिखते हैं। तो यहाँ आया है m, तो हम लिखेंगे m इक्वल टू देयरफॉर m इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर m इक्वल टू, अब आपने वो जो पोर्शन है उसका वैल्यू यहाँ निकाल दिए, सिर्फ आपको वो वैल्यू अंडर रूट के अंदर रखनी है। माइनस b है हमारे पास, b की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी माइनस में, इसलिए वहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट। अब b स्क्वायर माइनस 4ac को आपने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 144। तो वहां लिखेंगे 144 अपॉन 2, और a की वैल्यू यहां देखते हैं तो वो है 1। सो आप यहां पर रख सकते हो 1। उसके बाद माइनस माइनस प्लस यहाँ 14 हो जाएगा प्लस माइनस। तो जैसा कि आप जानते हैं अंडर रूट 144 इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है 12, यानी 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2। अब यहाँ पर दो बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। सो देयरफॉर m इक्वल टू 14 प्लस 12 बाय 2 और दूसरी तरफ m इक्वल टू 14 माइनस 12 बाय 2।
इन दोनों को ऐड करेंगे m इक्वल टू 26/2 और यहाँ m इक्वल टू 2/2। यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो m इक्वल टू आएगा 30 और दूसरी साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2। देयरफॉर आंसर में आप लिखोगे 13 and 1 are roots of given equation। सो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आपको एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। इसके बाद उससे एबीसी की वैल्यू रखना है। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पोर्शन आपको निकाल के रखना है ताकि वहां कैलकुलेशन में आपसे कुछ गड़बड़ ना हो। ये वैल्यू डायरेक्टली एज इट इज फॉर्मूले में रख देना है। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएंगे उसको सीधा आंसर, यहाँ पे आपका हाफ मार्क होता है, इसलिए आंसर इक्वल टू 13 and 1 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो ये पहला सॉल्व एग्जांपल। सो दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से है, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को भी उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ जो इक्वेशन है वो एक बार फिर लिखना है आपको। गिवन x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, b equal to 10, c equal to 2, therefore b square minus 4ac की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ b की वैल्यू है 10। यहाँ पर कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी माइनस नहीं आया, तो जिस क्वेश्चन में माइनस नहीं होता है वहां इजी जाता है सॉल्व करना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ होगा 100 माइनस यहाँ होगा 8। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी 92। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आने के बाद फिर फॉर्मूला लगाना है। सो अब फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास इस बार वेरिएबल जो है वो क्या है, x है, इसलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहां पर दी हुई है 10 प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने पर आपका आया था 92, तो अंडर रूट 92 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 1। देयरफॉर x इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -10 प्लस माइनस। अब 92 के ऐसे दो हिस्से करो कि जिसमें एक का रूट निकलता हो एक का नहीं निकलता हो। तो ऐसे दो टुकड़े हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 23। यहाँ 4 का स्क्वायर निकलता है बट यहाँ पर 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो ऐसे दो पेयर हमें करना है, मैक्सिममली उसका आउटपुट निकल सके। सो हम यहां पर वैल्यू लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 23। आपको कोशिश ये करनी है कि रूट में जो है वो कम से कम वैल्यू वहां पर रहे, इसलिए आपको ऐसे मल्टीप्लायर्स उसके या ऐसे फैक्टर्स इस 92 के बनाने हैं कि उन फैक्टर में से एक मैक्सिममली रूट स्क्वायर के बाहर निकल जाए और उसकी कम से कम वैल्यू जो है वो रूट के अंदर वहां पर बची रहे। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको क्वेश्चन को करना है। अदरवाइज अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये ऐसा भी रख सकते हो, वैल्यूअर अगर वैल्यूएशन करता है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेबल मार्क देगा, लेकिन वहां पर रॉन्ग लिख के नहीं रखना है। सो यहाँ हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू, ये हो गया -10 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है, अंडर रूट यहाँ 23 रिमेनिंग रहेगा अपॉन 2। अब और ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, यहाँ से सिर्फ 2 यहाँ दोनों से कॉमन निकलता है तो 2 को कॉमन निकालेंगे। x इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट -5 प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट 23। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर आपको x की दो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23, दैट इज x इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 23 एंड सेकंड
-5 माइनस अंडर रूट 23। सो एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव, एक वैल्यू आपकी माइनस में ही है। तो इसी को आंसर में लिखेंगे। आंसर -5 प्लस अंडर रूट 23 -5 माइनस अंडर रूट 23 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो दी हुई इक्वेशन के इस तरह से ये हम आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं था, सिर्फ आपको यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर कभी कभी जो रूट होता है वो डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो आपको सिंपल रूट में इसको कन्वर्ट करना है। ऐसा रूट कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो बाहर निकल जाए और कम से कम नंबर उसके अंदर रहे। सो वो होता है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो लेते हैं अब हम थर्ड एग्जांपल। सो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल नंबर 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन x square minus 2x minus 3 equal to 0. Again compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. So हम कंपेयर करेंगे, आपको a और b c की वैल्यू मिलेगी। Therefore a equal to 1, b equal to -2, c equal to -3, therefore b square minus 4ac। b की वैल्यू यहाँ -2 है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना है, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। तो जब माइनस में वैल्यू हो तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो सकती है। सो यहाँ ब्रैकेट में वैल्यूज रखिए। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर यहाँ 4। अब साइन लिखने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गए। 4 3 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यहाँ पर आएगा 12। सिंप्लीफिकेशन करेंगे फाइनल तो यहाँ आएगा 16। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू फॉर्मूला आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इक्वल टू -b की जगह पर यहाँ पर -2 है इसलिए ब्रैकेट में -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू जो अभी आई है वो निकल के 16, 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ जो वैल्यू है a की वो है 1। सो इस तरह आपको इजीली सिंप्लीफाई करना है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 16 की वैल्यू आती है 4 अपॉन 2। x इक्वल टू, अगर सब में से हम कॉमन 2 निकालते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में यहाँ 1 प्लस माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x यहाँ इक्वेशन बचेगी 1 प्लस माइनस 2। सो देयरफॉर एक बार हम 1 प्लस 2 करके लेंगे और दूसरी बार x इक्वल टू 1 माइनस 2। सो दो वैल्यूज आएगी आपकी 3 एंड x इक्वल टू -1। सो देयरफॉर यह आंसर करके लिख सकते हो 3 एंड -1 are roots of given तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। सो अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्व करने के बाद उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एंडिंग में मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन आप देख रहे हैं सारी की सारी टर्म जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन इक्वेशन 25x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी है, इसको फिर से कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ compare this equation with ax square plus bx
प्लस सी इक्वल टू 0। सो अब हम इस इक्वेशन ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमें वैल्यूज मिलेगी एबीसी की। देयरफॉर ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 30 एंड सी इक्वल टू 9। नाउ अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो 30 का स्क्वायर माइनस 4ac है 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 25 एंड c की वैल्यू है 9। सिंप्लीफाई करेंगे 30 का स्क्वायर 900 माइनस 25 और 4 इनका मल्टीप्लाई 100 यानी 25 4 is 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 9 900 इक्वल टू 0। सो अभी तक आपने जितना भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सॉल्व किया है, कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। पॉजिटिव में कोई नंबर आया है अब या निगेटिव में कोई नंबर आ सकता है, बट यहाँ पहली बार जो वैल्यू आई है वो काय में आई है 0 में। सो 0 में वैल्यू आई है, इसलिए इसका कुछ मीनिंग होता है जो हम क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद देखेंगे। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई है, अब ये वैल्यू हम रखेंगे हमारे फॉर्मूले के अंदर। सो यहाँ वेरिएबल x है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 30 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी आपने निकाली वो कितनी है 0 अपॉन 2, a की वैल्यू यहाँ पर 25 है तो मल्टीप्लाई बाय 25। देयरफॉर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो माइनस 30 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, 25 टू जा 50, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 0 अपॉन 50 या x इक्वल टू माइनस 30 माइनस 0 अपॉन 50। देयरफॉर x इक्वल टू पहला आ जाएगा यहाँ माइनस 30 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यही वैल्यू माइनस 3 बाय 5। सेकेंड साइड x इक्वल टू माइनस 30 बाय 50, सेम 0 से 0 कैंसिल माइनस 3 बाय 5। सो यहां पर रूट्स आपने देखे होंगे दोनों कैसे आए हैं, एक जैसे आए हैं साथ साथ में। तो अब वहां पर स्टार में आपके जो इंफॉर्मेशन है, तो जब रूट्स जो है वो दोनों के दोनों रूट्स जो है वो एक जैसे आए तो इन्हें कहा जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और दूसरी बात कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो कंप्लीट स्क्वायर थी। अब कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने इसके पहले वीडियो में स्पेशल एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज कंप्लीट स्क्वायर, कि कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां स्टार में आपको दो चीजें मिलेगी। पहले कि दोनों के दोनों रूट जो है वो कैसे आए हैं, एक जैसा है, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और दूसरी चीज यहां जो इक्वेशन दी थी, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंप्लीट स्क्वायर। जो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर है। देखिए वहां आपको सॉल्यूशन में नीचे दिया गया है कि 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू ये 5x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर है, यानी कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ये होता है जब दो आइडेंटिकल अगर स्क्वायर में देते हैं, सो उस ब्रैकेट को हम यहां लेते हैं 5x प्लस 3 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकंड भी आएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले 3 ट्रांसफर होगा, 5x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 बाय 5। सेम यहां पर भी प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 बाय 5। इसलिए इस इक्वेशन को, या ये जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ग्रास्पिंग पावर आपका और
सॉल्विंग जो पावर है आपका बहुत अच्छा है। आप इक्वेशन को देख के समझ सकते हो कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका जो रूट्स आने वाला है वो कैसे आने वाले, रियल और इक्वल। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कंप्लीट स्क्वायर हो तो उसके आने वाले रूट जो होते हैं वो एक जैसे आएंगे, यानी इक्वल आएंगे, एक जैसे आएंगे। सो इसके बारे में हम ये जो सारे क्वेश्चंस है और तो जब आपकी प्रैक्टिस सेट 2.4 ये खत्म हो जाएगी तब हम देखेंगे एक नया पोर्शन है नेचर ऑफ रूट, कि रूट्स जब आते हैं यानी ये जो रूट्स हम सॉल्व करते हैं इनका नेचर भी होता है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं। तो जब रूट रियल होंगे, इक्वल होंगे या नॉट रियल और इक्वल होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होती है। सो फिलहाल हमने अभी क्वेश्चन 4 देखा, इसके अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 0, उसके कारण यहाँ पर दो इक्वल वैल्यूज आई है रूट्स की, यानी रूट्स रियल और इक्वल है। अब हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें भी देखते हैं कि रूट्स की पोजीशन कैसी है। तो हमारा एग्जांपल नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, कंपेयर विथ x with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b equal to 1 and c equal to 5. Therefore b square minus 4ac, इसकी वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस यहाँ पर हो गया 20 माइनस 90। तो इसके पहले के क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका जो यहाँ वाला आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा था, फिर आपने देखा कि 0 आया और अब आया है निगेटिव। तो इसके साथ क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वेरिएबल अगेन x है हमारा, इसलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Therefore x इक्वल टू माइनस बी 1 है प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे इसकी वैल्यू आई है माइनस 19 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1। Therefore x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 19 अपॉन 2। सो यहाँ ये क्वेश्चन अब आगे और सिंप्लीफाई, क्योंकि 19 माइनस 19 का कुछ नहीं हो सकता, माइनस 1 और 2 का भी। सो हम इसको दो बार लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट्स आएंगे आपको, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 19 और माइनस 1 माइनस माइनस 19 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 2। सो इस तरह के रूट आएंगे। अब यहां देखिए कि ये जो अंडर रूट में माइनस आया है, इस वजह से इन रूट्स को रियल नहीं कहा जाएगा, ये इमेजिनरी कहलाते हैं। यानी जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी। बट ये इमेजिनरी वर्ड इस साल आपके बुक में नहीं है, सीधा इस आंसर को नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि अंडर रूट में माइनस के साथ वैल्यू वहां बची हुई है। सो इस तरह से आपके ये 5 एग्जाम्पल थे। इस एग्जाम्पल के बाद हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो तब तक के लिए आज जितने एग्जाम्पल हुए उस एग्जाम्पल के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है पॉजिटिव, 0 और निगेटिव आने पर क्या क्या होता है, और उसके बाद आपको नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में थोड़ा सा इजी जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.